रहस्यमय प्यार, एक अनदेखी मुलाकात। कभी कभी कुछ घटनाएं इतनी अजीब होती हैं कि उन्हें कोई भी समझ नहीं पाता, और वह घटनाएं हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। एक ऐसा ही रहस्यमय प्यार था जो एक लड़की और लड़के के बीच अनजाने में हुआ। यह कहानी उसी प्यार की शुरुआत की है जब दोनों की मुलाकात एक अजीब और रहस्यमय तरीके से हुई थी। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। पारुल नाम की लड़की एक छोटे से शहर की रहने वाली थी। वह एक साधारण सी लड़की थी जिसका मन पढ़ाई और संगीत में गहरी रुचि था। वह अपनी जिंदगी के हर दिन को बेहद सादगी से जीती थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। वह अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने आई थी। वह अपने पसंदीदा कोने में बैठी हुई थी जब उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के का नाम था अर्पित। अर्पित पहले कभी पारुल से नहीं मिला था, लेकिन उस दिन उसे देखकर पारुल को ऐसा लगा जैसे उसे कहीं पहले देखा हो। अर्पित ने भी पारुल को देखा। वह अपने विचारों में खोया हुआ था, लेकिन पारुल के चेहरे पर एक अजीब सी आकर्षण महसूस कर रहा था। वह सोचने लगा, क्या यह लड़की मुझे पहले कहीं दिखाई दी है? लेकिन उसने उस ख्याल को जल्द ही नकार दिया और अपनी किताब में खो गया। कुछ देर बाद अचानक एक अजीब घटना घटी। लाइब्रेरी के अंदर अचानक सभी रोशनी बुझ गई और अंधेरा छा गया। सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन कुछ ही पल बाद रोशनी वापस आ गई। लेकिन पारुल और अर्पित दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ बदला हो। अर्पित ने एक गहरी सांस ली और पारुल से पूछा, क्या आपको भी ऐसा लगा कि कुछ अलग हुआ है? पारुल ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। दोनों के बीच अचानक एक अजीब सी सन्नाटे की दीवार बन गई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे एक दूसरे के भीतर कुछ तलाश रहे हों। अर्पित को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या था, लेकिन वह जानता था कि यह कुछ असामान्य था। वह जानता था कि पारुल उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है, लेकिन यह कैसे होगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पारुल ने अपनी किताबें समेट लीं और धीरे धीरे लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगी। अचानक अर्पित ने उसे आवाज दी, तुम भी? क्या तुम भी कुछ महसूस कर रही हो? पारुल थोड़ा चौंकी और फिर धीरे से मुस्कुराई। मुझे नहीं पता, उसने कहा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रहस्यमय हो रहा है। दोनों के बीच एक खामोशी थी जो कई सवालों से भरी हुई थी। दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए, लेकिन उन दोनों के मन में एक अजीब सा ख्याल था, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इस अजीब मुलाकात का कोई गहरा मतलब था? अर्पित घर पहुंचते ही अपने पुराने नोट्स और किताबों में खो गया, लेकिन उसके दिमाग में केवल पारुल की छवि घूम रही थी। वह हर जगह पारुल को ही सोच रहा था, जैसे वह उसे कहीं से जानता हो। अर्पित को यह महसूस हुआ कि जैसे यह कहानी सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह कुछ और थी जो वह समझने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर पारुल भी यही सोच रही थी। वह जानती थी कि यह किसी और लड़की से भिन्न था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं थी। कुछ रहस्यमय था जो दोनों के बीच था, लेकिन वह क्या था, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। अगले कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब भी वह एक दूसरे से मिलते, कुछ अजीब घटित होता। जैसे एक दिन जब पारुल अपने कॉलेज के बगीचे में बैठी थी, एक हवा का झोंका आया और अचानक से उसके पास एक किताब गिर गई। वह किताब वही थी जिसे उसने कुछ दिन पहले लाइब्रेरी में अर्पित से देखा था। यह घटना पारुल को और भी हैरान कर गई। क्या यह सब सिर्फ संयोग था या फिर यह एक संकेत था? क्या अर्पित और पारुल के बीच कोई गहरा संबंध था जिसे वे दोनों महसूस कर रहे थे,
लेकिन उसे समझ नहीं पा रहे थे। सवालों से भरी हुई यह स्थिति दोनों को परेशान करने लगी। परंतु एक बात दोनों को साफ तौर पर समझ में आ गई, यह सिर्फ एक सामान्य कहानी नहीं थी, यह कुछ रहस्यमय था, जो उनके प्यार को और भी रोमांचक और गहरा बनाने वाला था। यह रहस्यमय प्यार था, जो दोनों के बीच धीरे धीरे विकसित हो रहा था, और हर दिन के साथ नए नए रहस्यों और घटनाओं के साथ और भी दिलचस्प होता जा रहा था। अजीब संयोग और गहरे राज। पारुल और अर्पित के बीच वह अजीब सी खामोशी और अनकही बात अब एक रहस्यमय मोड़ ले चुकी थी। दोनों के मन में सवालों की एक लंबी सूची थी, लेकिन किसी को भी इसका जवाब नहीं मिल रहा था। यह सब इतना अचानक हुआ था कि वे इसे अपने जीवन का हिस्सा मानने लगे थे, जैसे यह उनका भाग्य हो। अर्पित अब पारुल को रोज ही कॉलेज में देखता। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्पित को आकर्षित करता था। एक दिन कॉलेज के कैफेटेरिया में दोनों का सामना हुआ। अर्पित और पारुल एक साथ खड़े थे, लेकिन इस बार कोई अजीब घटना नहीं हुई थी। दोनों ही चुप थे, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के करीब थे। अचानक अर्पित ने पहला सवाल पूछा, क्या तुम्हें यह लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ है? पारुल ने उसकी आंखों में देखा और फिर हल्के से मुस्कुराई, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि यह क्या है। अर्पित कुछ सोचते हुए बोला, तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो, पारुल ने जवाब दिया। क्या तुम कभी इस तरह की अजीब घटनाओं के बारे में सोचती हो? अर्पित ने धीरे से कहा। मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जैसे कुछ रहस्यमय हो रहा हो। पारुल ने सिर झुकाया, फिर उसने कहा, मुझे भी वही महसूस हो रहा है। जैसे हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि यह जुड़ाव क्या है। यह सुनकर अर्पित का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, पारुल, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब भी हम एक दूसरे के करीब होते हैं, कुछ अजीब घटनाएं घटित होती हैं? जैसे उस दिन लाइब्रेरी में रोशनी का जाना, और फिर यह किताब जो तुम्हारे पास आई। पारुल चुप रही। उसे यह बात सच लग रही थी, लेकिन वह भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी अचानक कैफेटेरिया में रखे एक बड़े पुराने घड़ी की टिक टिक की आवाज तेज हो गई। दोनों ने उसी वक्त घड़ी की ओर देखा और अर्पित की आंखों में एक हल्की सी घबराहट झलक गई। क्या तुमने यह सुनी? अर्पित ने पूछा। हाँ, यह अजीब है, पारुल ने कहा। यह घड़ी तो हमेशा इतनी तेज नहीं चलती। क्या तुम्हें लगता है कि यह हमें किसी चीज का इशारा दे रहा है? अर्पित ने सोचा और पारुल से पूछा। पारुल ने धीरे से कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यह लगता है कि हमारे बीच कुछ है जिसे हमें अभी समझने की जरूरत है। यह संवाद उनके दिलों में एक नया हलचल छोड़ गया। वे दोनों जानते थे कि यह रहस्य कुछ और था, लेकिन अब यह तय करना था कि वे इस रहस्य को खोलें या फिर इसे वैसे ही छोड़ दें। लेकिन दोनों की आत्मा में कुछ ऐसा था जो उन्हें यह रहस्य खोजने के लिए प्रेरित कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातें जारी रहीं। एक दिन जब दोनों कॉलेज की पार्किंग में खड़े थे, अचानक अर्पित को एक पुरानी धुंधली सी छवि याद आई। क्या तुम्हें यह लगता है कि हमें पहले कहीं देखा है? अर्पित ने पूछा। पारुल ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, यह अजीब है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है। लगता है जैसे यह सब पहले घटित हो चुका है और हम इसे फिर से जी रहे हैं। यह बात सुनकर अर्पित की धड़कन तेज हो गई। क्या वह और पारुल किसी पिछली जिंदगी के रिश्ते से जुड़े हुए थे? क्या यह एक पुनर्जन्म का खेल था? उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन वह इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने की कोशिश कर रहा था। इस बीच पारुल को एक अजीब ख्वाब आ रहा था।
वह ख्वाब में देख रही थी कि वह और अर्पित एक पुराने महल में थे। महल की दीवारों पर अजीब से प्रतीक थे और हर कोने में कुछ रहस्यमय था। अचानक वह एक दरवाजे से अंदर गई, जहां अर्पित उसे इंतजार कर रहा था। जब वह उसके पास पहुंची तो अर्पित ने कहा, यह वही जगह है जहां हम दोनों मिलेंगे। पारुल की आंखें खुल गईं। वह ख्वाब इतना जीवंत था कि उसे लगा जैसे वह सच में महल में थी। और फिर उसने महसूस किया कि यह महल कहीं न कहीं उसका परिचित था, जैसे वह वहां पहले भी आई हो। वह अपनी माँ से यह ख्वाब साझा करने गई। उसकी माँ ने उसे देखा और कहा, यह ख्वाब सिर्फ तुम्हारा नहीं है बेटा। यह वह रास्ता है जहां तुम और अर्पित को अपनी कहानी को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। तुम्हें अपने भीतर के रहस्य को पहचानने का समय आ गया है। पारुल को अपनी माँ की बातों में कुछ सच्चाई महसूस हुई। क्या यह सच में कोई ख्वाब नहीं था? क्या यह एक संकेत था जो उसे और अर्पित को अपने गहरे रिश्ते को समझने के लिए तैयार कर रहा था? एक दिन अर्पित ने पारुल से कहा, हम दोनों को मिलकर यह रहस्य सुलझाना होगा। कुछ है जो हमें दोनों को जोड़ रहा है और हम इसे जानने के लिए तैयार हैं। पारुल ने सिर झुकाया और कहा, अगर हमें यह रहस्य सुलझाना है तो हमें एक साथ इसका सामना करना होगा। इस संकल्प के साथ दोनों ने अपने रहस्यमय प्यार की ओर एक कदम और बढ़ाया और यह तय किया कि वे इस गहरे राज को एक साथ खोलेंगे, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अतीत के राज। पारुल और अर्पित के बीच एक अजीब सा जुड़ाव था, जो दोनों की आंखों में बसी हुई रहस्य की गहरी झलकियों से स्पष्ट हो रहा था। अब तक उनके बीच कुछ अनकहे सवाल थे जो किसी तरह उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहे थे। दोनों को यह महसूस हो रहा था कि उनके बीच कुछ बहुत पुराना जुड़ाव है जो अब तक उनके लिए अदृश्य था। लेकिन अब यह जुड़ाव उजागर होने के लिए तैयार था। कई दिनों तक दोनों ने अपने बीच चल रही अजीब घटनाओं और ख्वाबों पर गहरी सोच विचार की। अर्पित ने अब एक ठानी हुई इच्छा में खुद को डूबा लिया था। वह पारुल के साथ अपने अतीत को समझना चाहता था। एक शाम जब वे दोनों एक पुराने मंदिर के पास खड़े थे, अर्पित ने कहा, पारुल, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि हम दोनों का रिश्ता इस जीवन से पहले भी था? जैसे हमारे बीच का कनेक्शन बहुत पुराना है। क्या तुमने कभी इसकी कोई वजह ढूंढने की कोशिश की है? पारुल चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में सवालों का समंदर था। वह भी इस विचार को लेकर सोचने लगी थी। उसने जवाब दिया, मुझे भी यही लगता है अर्पित। हम दोनों के बीच जो अजीब सा महसूस होता है वह सिर्फ इस जन्म का नहीं है। जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हों या फिर किसी और समय में हमारे बीच कुछ बहुत बड़ा जुड़ाव था। अर्पित ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम कभी किसी ऐतिहासिक स्थल या पुरानी जगह पर गए हो और वहां कुछ बहुत परिचित सा महसूस हुआ हो? हाँ, पारुल ने कहा, जब मैं मंदिर के पास से गुजरती हूँ तो मुझे हमेशा यही लगता है कि मैंने यहाँ पहले भी कदम रखे हैं, जैसे यह जगह मुझे पहले से जानती हो। यह वही जगह हो सकती है जहां हम पहले मिले थे, अर्पित ने कहा। शायद हमारे बीच का कनेक्शन यहीं से शुरू हुआ हो। पारुल और अर्पित ने तय किया कि वे इस रहस्यमय जुड़ाव को समझने के लिए पुरानी जगहों पर खोजबीन करेंगे। अगले दिन वे दोनों एक पुरानी पुस्तकालय में गए जो शहर के बाहर एक अंधेरी गली में स्थित थी। यह पुस्तकालय बहुत पुराना था और यहाँ का माहौल बहुत गहरा और रहस्यमय था। पारुल और अर्पित ने वहाँ की पुरानी किताबों के बीच खो जाने का निर्णय लिया। किताबों को पलटते हुए अर्पित ने एक बहुत पुरानी डायरी पाई। यह डायरी किसी लेखक की नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति की थी जो कई साल पहले यहाँ आया था। डायरी का हर पन्ना एक अजीब सी कहानी बताता था। जब अर्पित ने इसे पढ़ा तो वह एक अजीब सन्नाटे में खो गया। उसने पारुल से कहा,
यह डायरी तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके पन्नों पर कुछ बहुत अजीब लिखा हुआ है। यह किसी और की नहीं, हमारी कहानी जैसी लग रही है। पारुल ने आश्चर्य से डायरी को देखा और फिर उसके कुछ पन्नों को पढ़ा। एक पन्ने पर लिखा था, यह वही समय है जब हम दोनों फिर से मिलेंगे। हमारी आत्माएं एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, लेकिन इस बार हमें हमारे अतीत को जानने के लिए एक गहरी यात्रा करनी होगी। हमारी मुलाकात, हमारा प्यार और हमारी मुश्किलें, यह सब पहले भी हो चुका है। हम एक दूसरे के लिए हमेशा से बने थे, बस हमें इसे समझने का समय चाहिए। पारुल और अर्पित दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह सच था? क्या उनका प्यार वास्तव में किसी दूसरे जन्म से था? क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर कुछ और था? अर्पित ने पन्नों को पलटते हुए कहा, यह सच में हमें जोड़ता है। जैसे इस डायरी के लेखक ने हमसे पहले यही सब महसूस किया था। हमें आगे कुछ और जानने के लिए इस यात्रा को जारी रखना होगा। दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पीछा करेंगे और हर उस जगह को खोजेंगे जहां से उनकी कहानी जुड़ी हो सकती है। वे अगले दिन उसी पुराने मंदिर में लौटे जहां उन्हें पहले भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। यह मंदिर बहुत ही शांत और गहरे वातावरण में स्थित था और वहां एक पुरानी मूर्ति के पास एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, यह मंदिर उन प्रेमियों के लिए है जिनका प्यार एक या अधिक जन्मों से जुड़ा है, जो अपनी आत्मा को फिर से पहचानने के लिए यहाँ आते हैं। उनके लिए यह स्थान एक मार्गदर्शक है। पारुल और अर्पित को यह तख्ती और भी ज्यादा हैरान कर गई। यह कैसे संभव था कि उनका प्यार एक पूर्व जन्म से जुड़ा था? क्या वे वास्तव में उस मंदिर में कुछ तलाशने आए थे, या फिर यह सब सिर्फ एक भ्रम था? यह सब सोचते हुए वे मंदिर के अंदर गए और उस पुरानी मूर्ति के पास खड़े हो गए। अर्पित ने ध्यान से मूर्ति की तरफ देखा और फिर पारुल से कहा, क्या तुम यह महसूस कर रही हो, पारुल? जैसे यह मूर्ति हमें किसी चीज का इशारा कर रही हो। पारुल ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। यह मूर्ति, यह मंदिर, सब कुछ हमें अपनी कहानी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस रहस्यमय अनुभव के बाद दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार सिर्फ एक संयोग नहीं था। यह कुछ गहरा था जो उन्हें अतीत में जोड़े रखता था। अब वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन सवाल यह था कि वे इस रहस्य को कब तक सुलझा पाएंगे? क्या वे अपनी अतीत की यादों को फिर से खोज पाएंगे? और क्या उनका प्यार वाकई इस जन्म से पहले का था? अतीत का सामना। पारुल और अर्पित के लिए अब रहस्यमय घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं रह गई थीं। उनका प्यार, जो शुरू में केवल कुछ अजीब घटनाओं का परिणाम लगता था, अब एक गहरी और रहस्यमय यात्रा में बदल चुका था। दोनों का मानना था कि उनके बीच जो अजीब सा जुड़ाव था, वह किसी पिछले जन्म का था। अब उनकी खोज ने एक नया मोड़ लिया था। वे अतीत के राज को खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन क्या वे उन राजों को समझने के बाद सही रास्ते पर चल पाते? अर्पित और पारुल का अगला कदम एक पुराने महल की ओर था, जो शहर से काफी दूर स्थित था। यह महल काफी समय से खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन दोनों ने सुना था कि वहां अतीत के कुछ गहरे राज छुपे हो सकते हैं। वे दोनों उस महल में गए और वहां की खंडहर में पड़ी पुरानी दीवारों और फर्श पर कदम रखते हुए उन्हें यह एहसास हुआ कि वे जैसे कहीं दूर किसी और समय में आ गए हों। महल के भीतर हर जगह धूल और अंधेरा था, लेकिन पारुल और अर्पित दोनों को यह महसूस हो रहा था कि वे किसी तरह से यहाँ पहले भी आए थे। महल का हर कोना उनके लिए अजनबी नहीं था। जैसे ही वे महल के भीतर आगे बढ़े, उन्होंने एक बड़े कमरे की ओर रुख किया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी संदूक रखी थी,
जो काफी जंग लग चुकी थी। अर्पित ने पास जाकर उस संदूक को खोला। अंदर से एक पुरानी किताब निकली जो काफी खराब हालत में थी। किताब के पन्ने पूरी तरह से धुंधले और मुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही अर्पित ने इसे खोलना शुरू किया, उसमें एक और डायरी की छोटी सी प्रति मिली। वह वही डायरी थी जो पहले उन्होंने पुस्तकालय में पाई थी। अर्पित ने डायरी खोली और उसमें लिखा था, हमारे बीच यह यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। हम दोनों का प्यार एक असीमित समय से जुड़ा है। हमें फिर से अपने अतीत को याद करने की जरूरत है। यहाँ पर छुपा हुआ है वह राज जो हमें फिर से मिलाने का कारण बनेगा। पारुल ने यह पढ़ा और एक बार फिर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह वही शब्द थे जो पहले उन्होंने डायरी में पढ़े थे। इसका मतलब था कि उनकी यात्रा अब समाप्त नहीं होने वाली थी। वे दोनों अब उस गहरे राज के पास पहुंच चुके थे जिसे वे जानने के लिए बेताब थे। यह क्या है अर्पित? पारुल ने हल्की आवाज में कहा, क्या हम सच में इस अतीत से जुड़े हुए हैं? अर्पित ने सिर झुका लिया और फिर दृढ़ता से कहा, हमें यह सब समझने के लिए और गहरी खोज करनी होगी पारुल। इसके बाद वे दोनों महल के बाकी हिस्सों में भी गए, जहां उन्हें और भी कई पुरानी चीजें मिलीं। दीवारों पर कुछ अजीब चित्र थे जो अतीत की एक प्रेम कहानी को चित्रित कर रहे थे। उन चित्रों में एक लड़का और लड़की थे जो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में कुछ दीवारें और बाधाएं थीं। जैसे ही वे चित्रों को ध्यान से देखते, पारुल को ऐसा महसूस हुआ कि वह खुद उस लड़की की तरह दिख रही है और अर्पित भी उस लड़के की तरह था। क्या तुम यह देख रहे हो? पारुल ने अर्पित से पूछा। यह चित्र हमारी ही तरह दिख रहे हैं। अर्पित ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे बीच कुछ ऐसा है जो इस समय से परे है पारुल। यह हमें यह बता रहा है कि हम पहले भी एक दूसरे के करीब थे, लेकिन कुछ कारणों से हमें अलग किया गया। वह दोनों अब समझ चुके थे कि उनकी कहानी सिर्फ इस जन्म की नहीं थी। यह एक अनंत यात्रा थी जो समय के पार भी उनके बीच थी। जैसे जैसे वे महल के भीतर गहरे होते गए, उन्हें कई और संकेत मिले जो इस प्रेम कहानी के अदृश्य धागों को और मजबूती से जोड़ रहे थे। वे अब मानने लगे थे कि उनका जुड़ाव किसी तरह से नियति से था। महल के भीतर एक गहरी और लंबी सुरंग थी जो एक पुराने कमरे में खुलती थी। सुरंग के अंदर एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी जो उसी तरह दिखती थी जैसे वे चित्रों में देख चुके थे। पारुल और अर्पित ने धीरे धीरे मूर्ति के पास जाकर देखा। मूर्ति की आंखों में एक गहरी चमक थी जो किसी पुराने राज को उजागर करने का संकेत दे रही थी। क्या यह मूर्ति हमें हमारे अतीत से जोड़ने वाली है? अर्पित ने सवाल किया। यह हमसे कुछ कहना चाहती है, पारुल ने कहा। हमें इसे समझने की जरूरत है। अर्पित और पारुल ने मूर्ति को ध्यान से देखा और तभी अचानक एक हल्का सा प्रकाश उस मूर्ति से निकलने लगा। वे दोनों एक दूसरे को घबराहट भरी आंखों से देख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मूर्ति के पास जाकर उसकी ओर एक कदम और बढ़ाया। जैसे ही वे दोनों मूर्ति के पास पहुंचे, उस मूर्ति ने अपने आप एक गहरी ध्वनि में कुछ कहा। यह है वह समय जब आप दोनों को अपने अतीत को समझने का अवसर मिलेगा। आप दोनों की आत्माएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और इस जुड़ाव को सुलझाने के लिए आपको अपने पहले जन्म के राज को जानना होगा। पारुल और अर्पित चौंक गए। यह आवाज और यह संकेत उन्हें कहीं गहरे ले जा रहे थे, लेकिन वे अब समझ चुके थे कि उनका प्यार और यह जुड़ाव केवल संयोग नहीं था, बल्कि यह एक रहस्य था जिसे उन्हें अब सुलझाना था। क्या तुम तैयार हो अर्पित? पारुल ने कहा। क्या हम इस रहस्य को और गहरे स्तर पर जानने के लिए तैयार हैं? अर्पित ने पारुल की ओर देखा और फिर दृढ़ता से कहा, हाँ पारुल, हम दोनों मिलकर इसे सुलझाएंगे।
अब वे दोनों एक नई दिशा में अपने अतीत के राज को खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनके सामने जो रास्ता था वह सरल नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि उनका प्यार और यह रहस्य उन्हें एक साथ रखेगा, चाहे समय कितना भी लंबा क्यों न हो। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।